जय हिंद। तो चलिए आज का समझते हैं हाइड्रोस्फीयर जलमंडल। देखिए इससे पहले वीडियो में हम जलमंडल के बारे में कुछ हद तक बता दिए थे। क्या क्या बताते थे? तो आपको बताए थे कि पृथ्वी पर पानी जो है, जल जो है वो 71% है, जिसमें से 2% पानी पीने योग्य है, और वो भी 2% पानी पीने योग्य है। वो भी समुद्र का पानी भी पी सकते हैं, लेकिन उसे डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि द्वारा उसे पानी को शुद्ध बनाना होगा। ये बता दिए थे। समुद्र की गहराई को हम लोग फायदा में नापते हैं, जबकि एक फायदा होता है 6 फीट होता है, और समुद्र की दूरी को हम लोग नॉटिकल मील में नापते हैं। एक नॉटिकल मील जो होता है वो 1.852 किलोमीटर होता है। 1.852 किलोमीटर है। समुद्र के ऊपर जो लहरें उत्पन्न होती है उसे हम तरंग कहते हैं। तरंग, और जो लहरें उत्पन्न होती है और बहुत दूर तक जाती है और बहुत पीछे चल जाती है उसे हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा जो 24 घंटे में 2 बार होता है, 2 बार आता है। तो ज्वार भाटा के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो क्या कहते हैं ज्वार भाटा? ज्वार एंड भाटा, ईफ एंड डाई। ईफ मतलब ज्वार होता है और डाई मतलब भाटा होता है। तो देखिए ज्वार भाटा जो होता है, सबसे मुख्य कारण जो होता है वो पहले होता है किसका? पहला जो होता है ज्वार भाटा का मुख्य कारण कोरियोलिस बल। क्या था? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल यानी पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन देखिए जब कभी पृथ्वी घूर्णन करती है तो अपने आप एक झटका उत्पन्न, बाहरी तरफ एक झटका उत्पन्न होते हैं, उसे को हम लोग कोरियोलिस बल कहते हैं। जैसे आप इस तरह से घूमना शुरू कीजिए, इस तरह से घूमना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपने हाथ जो होता है, अब देखते हैं कि हाथ फैलता हुआ दिखेगा, अपने आप फैलेगा। फैलाएंगे नहीं, लेकिन अपने आप फैलेगा। अब जोर जोर से घूमिएगा। अब यहाँ पर कहाँ से घूमे? जगह नहीं है, तो जोर से जब घूमेंगे तो हाथ फैलता हुआ दिखेगा। तो उसी तरह से जो पानी पृथ्वी जब घूमता है तो उसके बाई तरफ एक झटका महसूस होता है, तो वही झटका क्या कहता है? कोरियोलिस बल कहता है। कहता है कोरियोलिस बल कहता है। और उसी कारण जो होता है पानी छलकता है। कहता है पानी छलकता है, उसी को लोग ज्वार एंड भाटा कहते हैं। जैसे आप खुद सोचिए, एक थाली में पानी लीजिए, थोड़ी कटोरा में पानी लीजिए और उसे घूमिए, इस तरह से घूमिए, और घूमेंगे तो देखिएगा वहाँ पर एक झटका महसूस होगा। पानी जो होता है वो इधर उधर छलकता है। तो वो थोड़ा सा पानी लिया, सोचिए ये पृथ्वी बना हुआ है और उसमें पानी कितना है, तो उतना पानी जब छलकेगा तो क्या होगा? तो उसी कारण क्या होता है? ज्वार भाटा आता है। क्या होता है? ज्वार। और जब कभी ज्वार भाटा तो आता ही हमेशा आता रहता है, 24 घंटे में 2 बार आता है। तो उसी में जब भूकंप आता है तो भूकंप का जो ईपी सेंटर जो होता है अगर समुद्र के नीचे होता है, तो जिस वजह से क्या होता है? सुनामी आ जाता है। तो यही कारण है। तो कोरियोलिस बल, इसका मुख्य कारण क्या है? कोरियोलिस बल। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण भी मेन कारण लगाता है। तो उसका दूसरा जो होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। और तीसरा जो है वो क्या है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन ऑफ सन और ग्रेविटेशन ऑफ मून, ये हो गया। तो देखिए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर कम काम करता है। आप कहेंगे कि सूर्य के तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन बड़ा तो है, आप देखेंगे बड़ा तो जो है, लेकिन उसका दूरी देखेंगे बहुत ज़्यादा दूरी हो जाने की वजह से वो सूर्य पर कम प्रभाव डालता है। किस पर? पृथ्वी के घूर्णन पर घूर्णन कर रहे ज्वार भाटा लाने पर, पृथ्वी पर ज्वार भाटा लाने में वो बहुत ही कम योगदान निभाता है। लेकिन चंद्रमा जो होता है वो छोटा तो है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी से ज़्यादा दूर नहीं है। कितना दूर है? 3,84,000 किलोमीटर। और जो अंतरिक्ष में दूरी जो है 3 लाख, मतलब कोई दिक्कत नहीं। 3 लाख मतलब क्या होगा? प्रकाश की चाल तो एक 1.3 सेकंड में पहुंच जाएगी। तो ये चंद्रमा जो होता है छोटा है, लेकिन बहुत ही नज़दीक है पृथ्वी के पास, जिस वजह से इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और उससे भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कोरियोलिस बल का, यानी पृथ्वी घूमती है तो उससे ज़्यादा प्रभाव होता है। तो ये समझ के आप कहेंगे कि और भी तो ग्रहें आती है। आपको ग्रहों के बारे में पता है? ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बगल में शुक्र ग्रह है, ये बुध ग्रह है, और ये जो चंद्रमा इसके पास, और ये इधर की ओर मंगल ग्रह है, उसके बाद बृहस्पति ग्रह है। मंगल ग्रह बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है। तो बताइए इस ग्रहों का क्यों नहीं असर पड़ता है? तो देखिए ग्रह भी बहुत ही दूर है। ग्रह क्या है? बहुत ही दूर है। अब चंद्रमा से कोई बहुत ज़्यादा दूर है। अब चंद्रमा तो पास ही है, लेकिन ग्रह जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा दूर है, और वो छोटे भी हैं। क्या है? छोटे हैं, जिस वजह से इनका कोई 9 के बराबर प्रभाव पड़ता है। तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। और सूर्य जो होता है बहुत ही बड़ा है। सोचिए ये सूर्य है और इसमें ये सब पृथ्वी है, ये ग्रह है। ये मान लीजिए सूर्य है और ये सब ग्रह है।
ग्रह हैं। तो बताइए इनके आगे ये इसके क्या औकात है सूर्य के आगे। तो सूर्य बड़ा होने के बाद से गुरुत्वाकर्षण तो प्रभाव डालता है लेकिन बहुत ही दूर होता है, दूर है, जिस कारण ये प्रभाव नहीं डाल पाता है। लेकिन पृथ्वी पे मंगल ग्रह करें, चंद्रमा जो होता है नज़दीक है, ये हो गया। अब देखिए अब समझते हैं कि लेकिन अगर ये जब चंद्रमा पर देखिए सूर्य कौन निर्भर करता है, तो सूर्य कुछ खास प्रभाव नहीं करेगा। लेकिन चंद्रमा जो होता है हमेशा एक समान नहीं रहता है, वो 28 दिनों में चक्कर काटता रहता है और वो हमेशा एक समय नहीं आएगा, कभी चंद्रमा बड़ा दिखेगा कभी छोटा दिखेगा। तो जिस वजह से चंद्रमा से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से कभी कभी ज्वार-भाटा जो होता है बहुत ऊँचा आता है और कभी कभी ज्वार-भाटा बहुत ही नीचे आता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, इसके चारों तरफ क्या है, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर चंद्रमा है, क्या चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। अब देखिए चंद्रमा जब कभी पृथ्वी के 90 डिग्री पर होता है, क्या था 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा कोरियोलिस लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा लगाता है, जिस कारण उस समय ज्वार भाटा जो होता है, ज्वार जो आएगा बहुत ही ऊँचा आएगा, ज्वार जो होगा वो बहुत ऊँचा आएगा और भाटा भी अगर आएगा तो बहुत नीचे आ जाएगा। यानी इसमें ज्वार भाटा में लगभग कई किलोमीटर तक अंतर आता है, तक कई किलोमीटर तक। मान लीजिए अगर आगे ज्वार भाटा जो आगे जाता है, कहता आगे जाता है, ज्वार भाटा जो आगे जाता है तो बहुत दूर तक चल जाएगा, कई किलोमीटर तक, और ज्वार आगे जाएगा तो फिर उसी तरह से पीछे चला जाएगा और कई किलोमीटर तक, मतलब पानी देखेंगे तो दिखेगा भी नहीं। और अगर आप वहाँ पर फोटो खिंचाने गए आपको मालूम नहीं है, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनको तो मालूम होता है कि इस समय ज्वार आया है तो भाटा चल गया अंदर, कब भाटा आएगा वो मालूम, कब फिर से ज्वार आएगा तो उसको तो मालूम होता है। लेकिन आप अगर वहाँ पर घूमने के लिए गए तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर तो अगर ज्वार आया होगा तो अंदर चला गया, पहले भाटा आएगा तो अंदर चला गया होगा। और अगर आप वहाँ पर फ़ोटो खिंचाने गए तो आपके उसी फोटो पर सुबह के बाद क्या होगा, माला चढ़ता हुआ दिखेगा। इसीलिए आपको जो भाटा का समय जाना नहीं है। हालांकि वहाँ पुलिस लोग होते हैं, रोक देते हैं कि ताकि आप सेफ्टी के लिए, तो ये तो बात है। तो क्या होता है कि बहुत दूर तक चला जाता है, अगर 90 डिग्री पर चंद्रमा आता है तो बहुत दूर तक चला जाता है। लेकिन जब कभी चंद्रमा 90 डिग्री पर आता है, चंद्रमा क्या 90 डिग्री पर आता है तो वो कम गुरुत्वाकर्षण लगा पाता है, कहता है गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा कम लगा पाता है, जिस वजह से क्या होता है कि देखिए दो चंद्रमा नहीं है, यहाँ पर समझिए मिटा गया है, किसको मिटा दीजिए। अगर चंद्रमा यहाँ पर आ गया तो 90 डिग्री पर तो गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा, जिस वजह से वहाँ ज्वार भाटा जो आएगा बहुत कम आएगा, ज्वार भी आएगा तो कम आएगा, भाटा भी जाएगा कम आएगा। यानी आप देख सकते हैं कि ज्वार भी आया और भाटा भी आया। लेकिन अगर जब 90 डिग्री पर होता है तो बहुत बड़ लगाता है। जैसे आप खुद सोचिए किसी बोरा को ढकेलिए, कोई 50 kg का बोरा है, उसमें कोई चीज़ अनाज वगैरह है, तो उसे अब 90 डिग्री पर बॉल लगाइए, 90 डिग्री तो नीचे जाएगा, छोड़िए 45 डिग्री पर बॉल लगाइए तो आगे की ओर बढ़ेगा। वहीं अगर 180 डिग्री पर बॉल लगाइए, सूद को बॉल लगाइए तो बहुत आप उसे आसानी से ढकेल सकते हैं, क्या था आसानी से ढकेल सकते। इस तरह से ढकेलेंगे तो बहुत कम जाएगा। लेकिन अगर 180 डिग्री पर ढकेलेंगे तो बहुत उसे आसानी से ढकेल पाएंगे। उसी तरह से ये भी होता है, 180 डिग्री पर होता है तो इसे आसानी से उसे गुरुत्वाकर्षण खींच लेता है। तो जिस कारण 180 डिग्री पर होता है तो यहाँ पर ज्वार भाटा होता है, 12 भाटा भी आता है और 12 ज्वार भी आता है। इसलिए सब बृहद ज्वार भाटा 190 डिग्री पर, 180 डिग्री पर बृहद ज्वार भाटा, और सेम टू सेम यहाँ पर भी 180 डिग्री, तो यहाँ पर भी बृहद ज्वार भाटा होगा। और यहाँ पर क्या होगा, लघु ज्वार भाटा। यहाँ पर भी लघु ज्वार भाटा आएगा और यहाँ पर भी लघु ज्वार भाटा। फिर 90 डिग्री हो गया लघु ज्वार भाटा, क्या आएगा, लघु ज्वार भाटा, छोटा ज्वार भाटा। तो ये समझ के बड़ा ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा मत है। अच्छा आप बताइए, ये तो आप समझ गए कि कब बड़ा ज्वार भाटा आएगा, कब कम ज्वार भाटा आएगा, ये सब आप समझ गए। और बंदरगाहों को भी हम लोग किसको आधार मान कर बनाना चाहिए, ज्वार को, ये भी भाटा को। तो भाटा को, क्योंकि भाटा जो होता है बहुत दूर तक चला जाता है, और ज्वार मतलब पानी का लेवल ऊंचा उठ जाना, और भाटा का मतलब पानी का लेवल नीचे गिर जाना। तो बंदरगाह जो होता है वो भाटा के लेवल पर बनाना चाहिए, ये हो गया। अच्छा खुद सोचिए आप
ज्वार भाटा से हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, कुछ सोचिए आप। तो देखिए ज्वार भाटा से हमें फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है? जब ज्वार आता है तो पानी समुद्र का पानी का लेवल बहुत किनारे से भी नीचे ऊपर तक चला जाता है, और ज्वार भाटा जब आता है तो किनारे से पानी नीचे चला जाता है। लेकिन ज्वार जब आता है तो पानी समुद्र से का लेवल उठता है और पानी किनारों तक पहुँच जाता है। अब जब समुद्र का पानी किनारा तक पहुँचेगा तो वहाँ पर समुद्र में बहुत सारे कीमती हीरा मोती सब रहता है। हीरा तो पता है पहाड़ से निकलता है, मतलब मोती वगैरह रहते हैं, कुछ खास प्रकार के मोती होते हैं। मछलियाँ भी जो होती है वो किनारे पर चली जाती है। कछुआ तो जाता है, कछुआ वैसा देखेंगे तो कछुआ भी जाता है किनारे पर चलता है। और कई प्रकार की वैरायटी के मछलियाँ भी होते हैं, पानी चली जाती है, जिस वजह से हमें उसे लोग बीनने के लिए चला जाता है। ज्वार का समय नहीं, भाटा का समय, और तुरंत बीन कर चला जाते हैं क्योंकि पता चला कि अब मछली बीनने के लिए गए और उधर से भाटा ज्वार आ रहा है, तो आप उसे मछली के साथ साथ आपको भी लेकर चला जाएगा। फिर से अंदर कहता है कि चल जो कहेगा तुम मछली ले तो हमारा तुमको भी लेकर चलते हैं मछली बनाकर, तो लेकर चल जाएगा। तो ये समझ गए। अब देखना है कि अब देखें, ये तो अब समझ लें जल के बारे में, जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर के बारे में। अब पढ़ना है कि समुद्र के जल के अंदर स्थलाकृतियाँ आपको पढ़े होंगे। समुद्र में ये जल है, ये जल है, तो समुद्र में भी बहुत सारी आकृति पाई जाती है। जैसे आप पढ़ रहे थे नदियों द्वारा बनने वाली स्थलाकृति, हवाओं द्वारा बनने वाली स्थलाकृति, मरुस्थल में छोड़िए बर्फीले क्षेत्र द्वारा बनने वाला स्थलाकृति। तो बहुत ऐसे स्थलाकृति बने थे। जैसे नदियों में पहले क्या बनता है, छिपरी का बनता है। उसके बाद पहाड़ों से जब नदियाँ नीचे आती है तो वहाँ पर ऑर्नामेंट कुंड बनाता है। फिर वो मैदानी क्षेत्र में आती है तो वहाँ पर एस आकार की घाटी बनाती है। फिर 2 पहाड़ से गुजरती है तो भी आकार की घाटी बनाती है, वो बहुत दूर तक काटती तो यू आकार की घाट, ठीक है। तो उसी तरह से नदियों में क्या बनता है, स्थलाकृति बनते हैं। जैसे रिज बनता है, कटक बनता है। ये सब आपको हम जब समुद्र के अंदर स्थलाकृति के बारे में बताएंगे तो आप उस समय बता देंगे। तो आप तब तक आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।